नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। इस वक्त की जो खबर आ रही है वो खबर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई। आपको बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कड़े शब्दों में सीधे सीधे चेतावनी दे डाली है और उग्र तरीके से ये चेतावनी दी गई है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। ये चेतावनी क्यों दी गई है, ऐसी क्यों जरूरत आन पड़ी और उद्धव ठाकरे ने ऐसी क्या गलती कर दी, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कमेंट में आप मुझे ये बताइए कि सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से जमातियों के साथ निपट रहे हैं, जिस तरीके से सीएए के दंगाइयों के साथ वो निपटे, तो ऐसे में इस वक्त अगर हम पूरे देश को देखें, आपको क्या लगता है कि कौन सा मुख्यमंत्री कोरोना वायरस से निपटने में इस वक्त सबसे अच्छा काम कर रहा है? और चाहे वो जमातियों को सबक सिखाने का काम हो या फिर रमजान में भी बाजार खोलने का ना काम हो, बाजार ना खोले गए हो, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल आपको बताता हूं कि आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मंगलवार को 2 साधुओं की हत्या की खबर आती है। ये हत्या की खबर में यह भी साफ कर दिया जाता है कि यह रंजिशन हत्या की गई थी। एक नशेड़ी या भंगेड़ी था जिसने कि साधुओं से चिमटे को लेकर उससे कुछ कहा सुनी हुई साधुओं की, और फिर उसके बाद उसने साधुओं पर धारदार हथियार से हमला किया और साधुओं की हत्या कर दी। इतना भर था। इसके बाद चूंकि यह मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में था, लिहाजा जो तथाकथित पत्तलकार हैं, पत्रकार नहीं है वो पत्तलकार ही हैं, तो जो पत्तलकार हैं और कांग्रेस इस पर उग्र हो जाती है, तमाम विपक्षी पार्टियां उग्र हो जाती हैं और बुलंदशहर मामले पर सवाल जवाब शुरू कर दिए जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो पालघर मामले में मुंह में दही जमाकर बैठे हुए थे। हालांकि दही इतना महंगा नहीं है लॉकडाउन में, लेकिन फिर भी ये लोग मुंह में दही जमाकर बैठे थे। पालघर मामले में इनके मुंह से एक शब्द बाहर नहीं निकल रहा था और जिसने शब्द निकालने की कोशिश की उससे 12 घंटे बिठाकर पूछताछ की गई मुंबई पुलिस द्वारा। अर्नब गोस्वामी, जी हां, अर्नब गोस्वामी ने पालघर मामले में एंटोनियो माइनो, सोनिया गांधी से सवाल पूछ लिए थे। एंटोनियो माइनो उनका ओरिजिनल नाम है, वही नाम लूंगा। तो एंटोनियो माइनो से सवाल पूछ लिए थे। उसके बाद एंटोनियो माइनो ने पहले तो हमला करवाया और उसके बाद 12 घंटे तक पूछताछ करती है महाराष्ट्र की पुलिस अर्नब गोस्वामी से। तो जिन्होंने सवाल पूछ लिया उनसे पूछताछ की जाती है। लेकिन ये वही लोग हैं जो पालघर मामले पर चुप बैठे थे, वो बुलंदशहर मामले पर चीरा चौड़ा करके सामने आ जाते हैं और कहना शुरू कर देते हैं कि भाई बुलंदशहर में यह हत्या क्यों हो गई है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इस बीच आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और संजय राउत, इन दोनों ने भी फोन करके ये बता दिया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन इस मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब कड़ा जवाब दिया है और कड़ी चेतावनी जारी की है सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को। दरअसल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या हो जाती है और संतों की हत्या को लेकर शिवसेना की ओर से संजय राउत ट्वीट करते हैं। संजय राउत ट्वीट करके क्या कहते हैं वो आपको बताता हूं। संजय राउत ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर पालघर की घटना को सांप्रदायिक बनाने का आरोप लगाया था, ठीक है। और शिवसेना के नेता के ट्वीट पर सबसे पहले आपको बताता हूं कि संजय राउत ने क्या ट्वीट किया था। संजय राउत ने ट्वीट किया कि बुलंदशहर के मंदिर में 2 साधु संतों की हत्या मामले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ से फोन पर चर्चा की। उन्होंने साधुओं की हत्या को लेकर चिंता व्यक्त की। ऐसी अमानवीय घटना घटती है तब राजनीति न करके हमें एक साथ काम करते हुए अपराधियों को दंडित करवाना चाहिए। इससे पहले संजय राउत ने एक और ट्वीट किया था, भयानक, बुलंदशहर यूपी के मंदिर में 2 साधुओं की हत्या, लेकिन मैं सभी से अपील करता हूं कि वे इसे सांप्रदायिक ना बनाएं, जिस तरह से कुछ लोगों ने पालघर मामले में करने की कोशिश की। ये हैं संजय राउत के 2 ट्वीट। इन ट्वीट में यह साफ झलकता है कि संजय राउत पूरी की मामले पर सियासत करने की सोच रहे हैं, सियासत का पुलिंदा चढ़ाने की कोशिश पूरी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन संजय राउत एक चीज भूल जाते हैं कि जनाब, आपसी रंजिश और मॉब लिंचिंग में फर्क होता है। भयावह हत्या वो होती है जब 200 लोगों की भीड़ घेरकर 2 साधुओं को खत्म कर देती है और 6 खाकी वाले वहां पर खड़े होते हैं मूक दर्शक बनकर। भयानक वो होता है जब 2 साधु हाथ जोड़कर सबसे कह रहे होते हैं कि हमें माफ कर दो,
हमें बख्श दो, हमें छोड़ दो, पुलिस वालों के पास जाते हैं, वो भयानक होता है। रही बुलंदशहर की बात, तो बुलंदशहर में एक भंगेड़ी, एक नशेड़ी चिमटा मांगता है, साधुओं से कहा सुनी होती है और उसके बाद वो उनकी हत्या कर देता है। भयावह ये भी है, भयावह वो भी है, लेकिन जिस तरीके से पालघर की तुलना बुलंदशहर से कर रहे हैं वो वाकई ज्यादा भयावह है। तो ये संजय राउत ने 2 ट्वीट किए हैं। इसके बाद सीधे सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ ने संजय राउत को क्या जवाब दिया है वो आपको बताता हूं। योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, संजय राउत जी, संतों की बर्बर हत्या पर चिंता करना राजनीति लगती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को फोन किया क्योंकि पालघर के साधु निर्मोही अखाड़ा से संबंधित थे। सोचिए राजनीति कौन कर रहा है। दरअसल मित्रों, माजरा यह है कि जब महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे को फोन करके पूछा था, जानकारी ली थी इस घटना पर। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो 2 साधुओं, कल्पवृक्ष गिरी जी और जो दूसरे साधु थे जिनकी हत्या की गई, वो निर्मोही अखाड़ा से जुड़े हुए थे, जूना अखाड़ा से जुड़े हुए थे। और योगी आदित्यनाथ खुद योगी हैं, तो इसी लिहाज से उन्होंने उद्धव ठाकरे को फोन करके जानकारी मांगी थी। लेकिन इस पर संजय राउत को और उद्धव ठाकरे को यह सब कुछ सियासत लगी। और देखिए सियासत मतलब टुच्चापना देखिए आप, कि अगर तुमने हमें फोन किया था साधुओं के इतने मामले में तो हम भी तुमको फोन करेंगे। लेकिन जब भूल जाएंगे कि आपसी रंजिश और वो मॉब लिंचिंग थी, वहां 200 लोग मार रहे थे, एक ने मारा, वहां खाकी तुम्हारी खड़ी हुई थी, प्रशासन का साफ साफ यह दिखाई दे रहा था कि प्रशासन की कमी थी वहां पर। लेकिन उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें जहर फेंकते रहना है तो हम जहर फेंकेंगे, हमें हिंदू मुसलमान करना है तो हम करेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि पालघर में हुई संतों की बीभत्स हत्या पर चिंता व्यक्त करने को राजनीति कहने वाली आपकी वैचारिक कुदृष्टि को क्या कहा जाए। कुसंस्कारों में रक्त स्नान करती आपकी टिप्पणी आपके बदले हुए राजनीतिक संस्कारों की परिचायक है। निसंदेह यह तुष्टीकरण का प्रवेश द्वार है। यह योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्वीट किया गया। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने एक और ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, योगी आदित्यनाथ ऑफिस की तरफ से एक और ट्वीट किया गया और इसमें लिखा गया कि यहां श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। यहां कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाता है। बुलंदशहर की घटना में त्वरित कार्रवाई हुई और चंद घंटों के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। महाराष्ट्र संभालें, यूपी की चिंता ना करें। यह कड़ा जवाब दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्धव ठाकरे को। जो उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि पालघर में भी जैसे हमने न्याय किया, क्या न्याय किया तुमने? आखिर इस मामले में न्याय हुआ क्या? न्याय यह था कि पालघर में कोई सवाल पूछ लेता है कांग्रेस की राजमाता से, कांग्रेस वालों की माता से, चमचों की माता से, तो एक पत्रकार को 12 घंटे तक सवाल पूछे जाते हैं। यह न्याय किया। 100, आपको बता दूं, इस मामले में 100 लोगों को गिरफ्तार किया, 100 लोगों को हिरासत में लिया गया है पालघर मामले में। लेकिन अब तक आरोपी कौन है, किसने हत्या की, यह सब कुछ खुलकर सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि बुलंदशहर में जिस व्यक्ति ने साधुओं की हत्या की थी उसे भीड़ ने ही पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। उसके बाद पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। तो जहां एक तरफ भीड़ 2 साधुओं के खून की प्यासी थी, दूसरी तरफ उसी भीड़ ने आरोपी को पकड़ा, दबोचा और पुलिस के हवाले किया। एक तरफ जहां पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई थी, राक्षसों की खाकी वर्दी में ये राक्षस थे, और दूसरी तरफ पुलिस कार्रवाई कर रही है आरोपी पर। तो ये जो उद्धव ठाकरे जो ये कह रहे हैं कि यूपी से तुलना करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यूपी में हम सब लोग देख रहे हैं, सीए के दंगाई हो, गुंडे हो, जमाती हो, जाहिल जमाती, और या फिर जो भी लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने की बात करता है। यहां तो अपराधी
तख्ती लटकाकर घूमे हैं यूपी में। महाराष्ट्र का बताओ तुम, ये वही महाराष्ट्र है जहां पर अभी कुछ दिन पहले फ्री कश्मीर के पोस्टर लहरा रही थी एक लड़की महक, और जिस पर संजय राउत बयान देते हैं, यही संजय राउत, कि वो तो फ्री कश्मीर इसलिए कह रही थी क्योंकि उसे इंटरनेट फ्री करवाना था कश्मीर में। क्या कार्रवाई कर पाए तुम उस पर? तो ये कड़ी चेतावनी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी की है और उनको कह दिया है उद्धव ठाकरे को कि अपने महाराष्ट्र को संभालो, यूपी की चिंता ना करो। तो मित्रों, अगर आप सीएम योगी आदित्यनाथ से सहमत हैं तो इस खबर को शेयर करें। साथ ही साथ देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए हॉक फीड न्यूज को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।